भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। वेलकम टू आवर स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। परम पिता परमात्मा का असीम कृपा आपके ऊपर बना रहे। मैं अपने क्लास में सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मनोरंजन की दुनिया में भी आपको लेकर के कठिन से कठिन सवाल हल करने का प्रयास करता हूं। लवली स्टूडेंट, आपकी उमंग और जोश का कोई बात ही नहीं है। आप कठिन से कठिन सवाल को हल करते हैं, खुशी से खुशी करते हैं और आपका मनोरंजन आप गीत सुन करके आप करते हैं और आगे भागते हैं। हमें सिर्फ काम से मतलब काम है। आप जैसे भी हंस के खेलिए, हंस के पढ़िए, चाहे रो के पढ़िए, आप पढ़ करके अपने लक्ष्य के मुकाम को हासिल करिए। ये मेरा सपना है। हम कहेंगे लवली स्टूडेंट, सूरज हूँ डूब कर के भी फिर से निकल आऊँगा। सूरज हूँ डूब कर भी फिर से निकल आऊँगा। वक्त की इस धूल में मैं कभी नहीं घबराऊँगा। वक्त के इस धूल से मैं कभी नहीं घबराऊँगा। माना कि आज अंधेरों में मेरा माना कि आज अंधेरों ने मुझे घेर रखा है। अपनी ही चमक से फिर नया सवेरा लाऊंगा मैं। लवली स्टूडेंट, आदमी आसे जिए निराशे मरे, मतलब कठिन से कठिन समय आने के बाद भी सूरज की तरह आपको चमकना होगा। आपके पास समस्या आता है तो आपको घबराना नहीं होगा। जिस तरह से सूर्य क्या करता है, वह अंधेरा, देखिए अंधेरा ने घेर लिया हमको, और घेर के सूर्य आलोकित है, लेकिन सूर्य कहता है कि ठहरो, समय आ रहा है, पुनः मैं आऊँगा। और अंधेरे को चीरते हुए सुबह 6 बजे चमचमाता हुआ सूरज आ जाता है। तो आप अपने जीवन को सुख दुख का तो ये झोंका है, ये चलते और आते और जाते रहेगा। जो इधर से आता है उधर चला जाता है। सुख दुख का ऐसा है, कभी सुख कभी दुख, सभी सुख। तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए। कितना भी कठिन समस्या हो, एक दिन निश्चित ही हल होता है। पुनः सूरज की तरह अंधेरे को काट कर नया चमचमाते हुए सवेरा
तुमको लाना होगा, सूरज की ओर चमकाना होगा, सूरज की ओर तपना होगा, सूरज की ओर आगे बढ़ना होगा। चलते हैं आपके जीवन को और सुंदर बनाते हुए। क्लास कितना है? सीरियल नंबर 197। कृष्ण कुमार। भाग कितना? चैप्टर भाग 2 दो। भाग 2 किस चीज से है? भारतीय क्लास। हाँ, भारतीय गणित से। क्लास कितना? 8 के लिए। लवली स्टूडेंट, आप देखते हैं क्लास 8 का पढ़ा रहे हैं, लेकिन 9 और 10 का सवाल हल होता है। हो रहा है ना? 9 10 का सिर्फ 9 10 ही नहीं होगा, आपके टीएटी सीटेट जो भी एग्ज़ाम आप निकालिएगा भविष्य में, इनका ये सवाल हल होगा। ये बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं, उसका नीचे का बेसिक जिसको ग्राउंड कहता है, ग्राउंड लेवल का हम बताते हैं, रूफ लेवल नहीं, जिसका नीचे टिका हुआ रहता है, प्लिंथ लेवल, कुर्सी लेवल। ये आपका बेसिक चीज़ आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। लवली स्टूडेंट, प्रश्नावली कितना है? 14। क्या है? ABC क्या है? लास्ट विधि मतलब 14 दिया का लास्ट। वो विविध प्रश्नावली है। हाँ। वह 14 ABC के अंतिम है, ठीक है ना? हाँ। ये एक चैप्टर है। चलिए हम चलते हैं, इसमें तीनों का बात मिलेगा, ABC सबका सारांश होगा। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना? 1000 वर्ग सेंटीमीटर। अगर दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई दिया है, 25 सेंटीमीटर। इनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई कितना? 24 सेंटीमीटर। तो दूसरा समांतर भुजा बताए थे, हाँ। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई है। क्षेत्रफल दिया है। हाँ। एक भुजा AB, दूसरा कितना? 43 ऊंचाई कितना? 25। ध्यान दो, हाँ। ये इधर चला जाएगा भाग में, उदय गुन्ना में ना ये चला जाएगा गुना में, ये कहाँ चल जाएगा? भाग भाग में। में। तो गुना करो, 1000 गुना 2 2000, 2000। अब भाग हो जाएगा 25। 25। कटाओगे कितना बार में? 80 बार में। बार में 43 प्लस AB बराबर कितना? 80। AB बराबर है 43, इधर जोड़ में इधर घटाओ में, AB बराबर कितना? 37। यही दूसरा समलंब समांतर भुजा का दूसरा भुजा निकल गया। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। चलते आगे पढ़िए। एक चतुर्भुज मैदान का क्षेत्रफल दिया गया, ये एगो D दिया है और दूसरा दिया है D तोड़ के, हैं सिर्फ से इससे इस पर। हाँ। हाँ, तो ये D2 जो होगा दोनों जोड़ के होगा, कितना दिया है? 22 कितना हुआ? अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D2 1/2 D1 कितना? 27। और D2 कितना? 40। कटाइए 20 बार में कटा के कितना? कोई दिक्कत? चलिए आगे भागिए, एक बार पढ़िए। एक बेला त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आधार शीर्ष दोनों ओर से इतना सेंटीमीटर छोड़ते हैं, ऊपर में भी नीचे में छोड़ते हैं। यदि प्रति वर्ग पेंट करने का खर्च इतना रुपया, तो इसका बेलन का पेंट करने का खर्च, ध्यान दीजिए आप, ऊपर नीचे दोनों पर टीन छोड़िएगा, कितना? 2.5 कितना होता है? तो चूंकि 28 में पहुंच गया, कितना? त्रिज्या कितना? 14। अब पेंट किए जाने वाला भाग 2 पाई आर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय नो की ऑल सरफेस एरिया, ऑल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर इंटू R प्लस एच, ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ऑल सरफेस एरिया नहीं। तो सरफेस एरिया जो आएगा 2 पाई एच, 2 पाई का बस बचे आर कितना है? 14 के स्क्वायर, एच कितना? 23। पहले कितना दिए थे? 28। इधर 2 छोड़िए, 2.5 छोड़ते तो बीच में कितना बचा? तो बैठा दो, हल कर दो। इतना वर्ग सेंटीमीटर है, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर में खर्च कितना? 0. गुना करोगे कितना रुपया? 120 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 4। एक खोखले बेलन की ऊंचाई का अनुदिश काट कर एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यदि बेलन की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर और आयत की चादर की विमाएं कितना? लंबा गुना चौड़ा, तो बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलन है, इसका कितना? 66, ये कितना? 24। तो बताए थे इसे मोड़ करके, ये 24 ऊंचाई हो जाएगा, लेकिन ये परिधि हो जाएगा, ना हो जाएगा? ना होगा इसे जगह। तो आयत की परिधि 2 पाई, परिधि कितना दिया?
66। तो आर निकालना है तो हाँ। 2 पाई तो इसके नीचे आ जाएगा। हाँ। 22/7 ऊपर कट के कितना आया 21/2 मतलब 10.5। हाँ तो 10.5 आया ना त्रिज्या। हाँ। आप कौन सी कहता है बेलन का आयतन हाँ। क्या कर रहा है बेलन का आयतन बेलन का पार स्क्वायर एच पाई आर है 21/2 21/2 एच कितना 24 है ना वही हाँ। बोले थे वो जो हाँ। करके देखे थे सेम है हल करो कितना 8316 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं आपस में एक पेटी की माप बेटी की माप लंबा चौड़ा ऊंचा दिया है हाँ। इस पेटी की सभी सतह को ढकने के लिए कपड़े का ढक्कन बनाना है 70 सेंटीमीटर चौड़ा वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है ऐसा तो हम पढ़े थे हाँ। पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्र लंबा गुना चौड़ा चौड़ा गुना ऊंचा ऊंचा गुना लंबा सूत्र जानते हैं ना हाँ। यहाँ गलत है कि सही है गलत। सही ये होगा एच गुना एल H गुना L एल गुना बी गुना एच गुना एल कोई दिक्कत आप तुरंत पकड़ लोगे कि कहाँ गलत है कहाँ सही है सब मान बैठाओ लंबा इतना दिया चौड़ा लंबा सब कुछ दिया मान हल करके कितना हुआ 54,700 750। तो वो कपड़े का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ा जितना कपड़ा लगेगा उधर पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो लंबा कितना लंबा गुना चौड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निकला हाँ, और चौड़ा चौड़ाई कितना क्या दिया हुआ है? 75 कि 17 का 17 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े यहाँ 17 दिया है कितना 17 अब 17 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा इतना आएगा 700 7.7 730 बार में कटेगा ये आ जाएगा 730 बार में और उसको किस में बदलोगे मीटर। मीटर में तो 100 से भाग लगा दो हाँ, तो यहाँ आएगा ना हाँ 7.3 मीटर हो गया कोई दिक्कत नहीं है नहीं चलते आगे ऐसा पहले सवाल बना हुआ ही है बगल में दिया हुआ एक चित्र है एक बराबर चौड़ाई के फोटो फ्रेम की बाहरी और आंतरिक बीमारी इतना इतना सेंटीमीटर दिया है ना फ्रेम के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल है बाहरी का 28 35 35 दोनों है ना हाँ। अंदर का कितना है 24 चारों 24 ध्यान देना फ्रेम की चौड़ाई चारों तरफ होगा तो चारों तरफ होगा तो 35 में कितना घटा दो 31 हाँ और उसमें 2 से भाग दो तो इसका एवरेज निकल जाएगा हाँ क्या निकलेगा एवरेज Average। 35 में 31 कितना हुआ 4 और 2 से भाग दिया कितना आया 2 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो जाएगा कौन सी हो जाएगा ऊंचाई। फिर 28 में 24 से घटा दो और 2 से भाग दो कितना आएगा 2 यानी ये हो जाएगा फ्रेम का चौड़ाई और जो फ्रेम का चौड़ाई है वही ऊंचाई है वही मोटाई है ठीक है ऊपरी और निचली खंड का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब गुना ऊंचाई ऊंचाई। 1/2 ऊपरी कितना 28 निचली कितना 24 और ऊंचाई कितना 2 हल करोगे तो कितना आएगा 52। तो ये हुआ ऊपरी और निचली और फिर दाएं बाएं नहीं चलिएगा हाँ। तो 1/2 दाएं का कितना 35 और बाएं का कितना 31 और ऊंचाई कितना वही 2 कितना आया 66 अब देखो कि 36 खंडों का क्षेत्रफल कितना आया 52 और ऊर्ध्वाधर का कितना आया 66 तो 2 को क्षेत्रफल आ गया एगो 52 और 66 और 36 ऐसे लेटा हुआ और ऊर्ध्वाधर ऐसे सीधा हाँ ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा होता है और 36 मतलब लेटा हुआ तो 2 को एगो लेटा हुआ होगा एगो खड़ा होगा दोनों का क्षेत्रफल निकल गया कोई दिक्कत चलते आगे या क्वेश्चन नंबर कितना 7 बोलो क्या है घनाकार इतना है तो इस पे जरा गौर से देखो लंबाई चौड़ा ऊंचा है बोले थे कि लिखने का कोई जरूरी नहीं है स्वाभाविक 3 को दिया है तो लंबा चौड़ा ऊंचा है इस पेटी को 2.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से बनाया गया है तो 2.5 जब बनाएगा तो दोनों पट्टी तो घटेगा मोटा घटेगा ना रे तो लंबाई कितना था 2.5 दोनों पट्टी तो कितना घटेगा 5 ना 80 में पहुंच गया कितना वही नहीं 2 गुना 2.5 5 होगा 50 में पहुंच गया कितना 15 में पहुंच गया 10 तो नया लंबाई चौड़ाई क्या आ गया अंदर का 75 45 10 इसका निकालो अति आयतन तो आयतन को तीनों को गुना करेगा कितना आयतन है 6 बाई आयतन हो गया 80 50 और 15 जो दिले है अंदर वाला निकालो आयतन अंदर वाला तो 75 गुना 45 10
कितना इतना। हाँ अब बाहर वाला हम कौन चीज घटा दो, अंदर वाला। तो बोले नहीं थे ये रोटी जो बनाएगा तो रोटी में हमको ये बीच का निकालना है। हाँ कैसे निकालना, बाहर वाला में किसको घटा दो, बीच वाले को घटा हाँ, दे। ऐसे घटाओगे ना बीच वाला, मान लिया जाए तो ये निकलेगा ना तख्ता, हाँ नहीं निकलेगा तख्ता। तो बाहरी एरिया में तुम अंदर वाला काट के फेंक देता है, बाहरी तुम्हारा कता है 6,000। 6,000, अंदर में कता निकाला 60,000 में 33,000। 33,000। तो बाहरी वाला में 33,000 घटा दो तो कितना आया, 26,250। तो वही पेटी का आंतरिक आयतन हुआ 33,750। कोई दिक्कत, तख्ते का आयतन वही, 26,000। तख्ते का आयतन कितना आया, 26,250। अब पेटी का आंतरिक आयतन 33,750। वो दो को पूछता है, अंदर का आयतन और तख्ता का। तो अंदर का तो आयतन जो घटा घटा का निकला वो हुआ, और तख्ता का निकलेगा बाहरी में घटा दोगे अंदर ही। अंदर वाला को, तो इतना निकल जाएगा। कोई दिक्कत, चलते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आई, एक ठोस बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या कितना, 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना, 40, बोलते जा। का कुल क्षेत्रफल और एक इस बेलन के सभी पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञान कीजिए। का अनुपात ज्ञान, ऑल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, हाँ उस दोनों का कौन सी क्या है, अनुपात करना है। हाँ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr आर प्लस एच, अभी हम बताए थे। हाँ अब पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr। अब कहता है कि दोनों का अनुपात बड़का बटे छोटा, छोटका कर दो, हाँ ठीक है। ये दोनों पार बचा कौन सी, आर प्लस एच, बटे यार बटे आर नीचे में एच, ये ना। हाँ तो आर का वैल्यू कितना है, 20 वहाँ दिले। हाँ ऊंचाई कितना, 40 ऊंचाई कितना, 40 20 40 60 बटे 40। कट गया दूध या छो दूधनी 4, 3/2, 3 अनुपात अनुपात दो। 2। तो अनुपात क्या कीजिए, अनुपात हो गया बाबू 3/2। कोई दिक्कत, नहीं। आगे चलो। 9 नंबर, एक घनाव एक घनाव आयताकार चादर की बीमाई इतना दिया, 45 या आयताकार 25 मीटर और इसकी चादर की प्रत्येक कोना से ये हुआ चादर, धातु होना चाहिए, धातु 5 मीटर, बक्सा। धातु मतलब वही थी लोहा का चदरा। हाँ इसका लंबा गुना चौड़ा दिया है। इस चादर के प्रत्येक कोना को 5 मीटर भुजा वाले 4 वर्ग काट कर एक खुला बक्सा बनाया गया। इस बक्से का आयतन के ये आप ध्यान दीजिए, मतलब चदरा है, चदरा है ना, हाँ चदरा धावत है में वो धावत अच्छा मान लो कोने में 5 मीटर भुजा वाले 4 वर्ग काटे हैं या काटते हैं, है ना, वर्ग काटते हैं। ई कोनम भी काटते हैं, करते हैं ना, हाई ई कोनम भी काट लेते हैं, फिर ई कोनम भी काट लेते हैं। काट के जानते हैं इसे करता है, पता है हाँ है अरे बन नहीं जाता है पूरा। सही ये बता देते हैं। हाँ नहीं रे, ये देखे रे, है ना, ये बक्सा बन जाएगा। कोनमा काटेगा ना बक्सा, अब कहता है 4 कोनम काटते हैं, कितना 5 मीटर काटते हैं, अब काट के कुंजी बना लिए। बक्सा तो कहिए बक्सा का आयतन क्या होगा, टोटल लंबाई कितना 45 है ना, लेकिन कोनमा आप काट लिए, 5 मीटर, काटिए लिए तो बचा कितना भाई। 35, फिर चौड़ाई कितना था, 25, और 15 उसमें बच 5 काटिए लिया, 5 दोनों पट्टी कटेगा। तो 15 बचा, h बराबर 5। 5 ई कोना वो कोना, हाँ लंबाई में दोनों कटेगा 5 और चौड़ाइयों में दोनों 5 कटेगा, और ऊंचाइयों में कटेगा। चारों कोना न कटा है, हाँ चारों को कटा। नहीं ऊंचाई नहीं कटेगा, लंबा चौड़ा कटेगा। ये लंबा है और चौड़ा में बाद में उसको कटेगा, ऊंचा करेगा। और ऊंचा तो उतने न 5 जैसे ऊंचा हाँ, करता 5 ही है, होगा। तो ऊंचाई कितना आ जाएगा 5। पाँच। अब बक्से का आयतन लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा, लंबा कितना, 35 चौड़ा 15, ऊंचा कितना, 5 इतना। कोई दिक्कत, नहीं। बक्सा का निकल चुका है। हाँ आप आगे की तरफ बढ़िए। 10 नंबर BBI आपका दिमाग रहना चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारा
परीक्षा में आने वाला है। ऐसा हम नहीं कहते कि कौन नंबर आएगा ही नहीं, लेकिन एक गो होता है कि उस पर चलता है, मेन चीज़ होता है। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई वो परिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन और नए बेलन के आयतन का अनुपात, मूल बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। होता है होता है। अब त्रिज्या को क्या कर रहा है भाई? आधा। आधा करेगा ना, हाँ। तो आधा जब करिएगा तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एच होता है ना। हाँ। तो आर बटे कितना? 2, पाई रहने दो, हाँ। आर बटे 2 दूनी 4, यहाँ कौन सी जगह एच होगा ना? ना होगा रे? 4 गुना कहेगा 4 चौक 16 हो जाएगा, आधा कहेगा तो 2 दूनी। देखिए 1/4 भाग परिश्रम कैसे देगा बता देते हैं। स्वाभाविक है आर की जगह कौन सी बैठाया है? 2। आर बटे 2। क्या प्रश्न कर रहा है कि त्रिज्या को कौन सी कर दिया? आधा। आप ही ना कर रहे हैं, दुगुना नहीं किए हैं, आप क्या किए हैं? ये हम भी एग्जाम लेंगे तो आपको क्वेश्चन देंगे, आप जान रखिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन रहेगा कुछ यूनिक रहेगा, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा रहेगा। तो ये त्रिज्या का आधा का स्क्वायर सूत्रे पाई स्क्वायर, ये नया वाला तो पाई स्क्वायर अच्छा आया ना। आई पहले वाला आई कौन सी हुआ? नया वाला जब त्रिज्या को कौन सी कर दिए? आधा कर दिए। अब कहता अनुपात करते हैं, तो अनुपात पहले वाला पाई स्क्वायर एच और नीचे वाला पाई आर की जगह कौन सी? आर बटे 4 स्क्वायर गुना एच। ये पाई खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। आर स्क्वायर खत्म होगा, 4 खत्म होगा। ये 4 जो नीचे है वो भाग जाएगा कहाँ? क्योंकि 1/4 है देखिए, तो ये भाग में है तो उधर कहाँ जाएगा? गुना 4/1 है, 4:1। मूल और नए वेतन का अनुपात है 4:1, बेलन का अनुपात। कोई दिक्कत? क्या किया? वो त्रिज्या को आधा किया तो स्क्वायर करेंगे 2 दूनी, वो कहाँ रहेगा? नीचे। और जैसे ही नीचे रहेगा तो सलाह एच कटिएगी कट जाए, तो 1 ऊपर में बचा या 1/4 बचा। आई भाग में तो ऊपर जाएगा 4 ऊपर, 4 बटे कौन से जाएगा? ये 4:1, इसलिए तुम उसमें उत्तर मारेगा 4:1। अच्छा इसे मुँह जवानी बताओ कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? फर्क पड़ेगा? त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना कर देंगे तो यहाँ 2r का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या बैठेगा? 4r स्क्वायर। तो सब कट जाएगा तो नीचे में 1 बटे कौन से बचेगा? 4। तो 1:4 होगा न होगा? काहे कि वह नीचल का भाग बटे में नहीं रहेगा, ऊपरे में रहेगा। तो गुना करोगे तो ऊपरे में रहेगा रे। अब देखो अगर वो कहेगा कि अगर किसी बेलन की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, कितना गुना? तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर होगा, तो आर की जगह कितना बैठाओगे? 3r बेटा, 3 तिया 9, और सब कट जाएगा तो बचेगा कौन सी? 9। तो 1/9 बचेगा, 1/9 बचेगा, वहाँ होगा 1:9। लेकिन अगर कहेगा तिहाई कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्या कर दिया जाए? तो तिहाई, तो आर बटे कौन सी जगह? 3। तो यहाँ जो इसका आर करोगे तो 3 तिया 9, तो यहाँ 9:1। ये ख्याल रखना, तिहाई मतलब वो भाग में आ जाएगा। जैसे वो भाग में आ जाएगा तो सलाई ऊपर भागेगा, छलांग मारेगा, ये ऊपर आएगा। यहाँ इसलिए बड़े वो 3 तिया 9:1 है। वहाँ परीक्षा में तीनों क्वेश्चन रहेगा, 4:1, 1:4, ऐसे भी रहेगा। तुम जरा सा मिस्टेक किया तो तुम्हारा गड़बड़, फटाक तुम बैठा के निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, यदि किसी बेलन की संपूर्ण सतह दिया है, ऑल सरफेस एरिया, ऑल बार बार एक चीज को, जैसे इस तरह का चीज को हमेशा अंग्रेजी में थोड़ा सा देखते जाओ। ऑल सरफेस एरिया है और इसके आधार का व्यास कितना दिया है? जैसे डायमीटर दिया जाए, रेडियस फटाक d/2, रेडियस r बराबर d/2, व्यास का आधा होता है ना, और d में डायमीटर होता है व्यास। तो d दिया है कितना है? r कितना होगा?
टू लिखना जरूरी नहीं ना है, नहीं क्या का आधा हुए करता है। 28 का आधा क्या नहीं जानता है, 14 होता है। हैं? ये नहीं क्या डी 28/2 लिखो, तो बेवकूफ़ बोला हरदम को, हमको तो 5 मिनट के अंदर खींचना है। चटाक लो कि डी दिया है कितना, आर दिया है कितना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये सब ये होता है। 2 का आर इंटू आर प्लस आर, क्षेत्रफल दिया 1600 1672 दिया है ना। इंटू इनको देखो ये आ जाएगा 2 पाई आर, तो किसके नीचे आएगा ये, परिधि आएगा इसके नीचे, तो 2 अबे करेगा। पाई का मान कितना 22/7, आर कितना 14, फिर ये निकलेगा आर प्लस एच बराबर इतना। हल करो, एच का वैल्यू कितना 5। बेलन का आयतन सूत्र होता है पार स्क्वायर एच, पाई इतना 22/7 14, 14 गुना 14 एच कितना निकाले। 5 हल करो, कोई दिक्कत 30,080 कोई दिक्कत। तो ये फॉरवर्ड बनना है। देखिए 12 किसी धातु के पाइप की लंबाई क्या, 14 सेंटीमीटर। धातु का जो पाइप है वो बेलनाकार होगा, वह कितना होगा 140 सेंटीमीटर। तो पाइप जो है किस आकार का होगा, बेलना बेलन के आकार का होगा ना होता है। देखिए ना मुँह वृत्ताकार है, इधर भी वृत्ताकार वृत्ताकार। बेलन, तो जो लंबाई जो है वही आच दिया है। लंबाई क्या है, बाई व्यास कितना, 12 पाइप की मोटाई कितना, 2 सेंटीमीटर। तो पाइप बनाने में प्रयोग किए गए धातु का आयतन ज्ञात करें। धातु मतलब वो लोहा होता है, चदरा होता है, ठीक है। चलते हैं, पाइप की लंबाई क्या दिया है, 144 बाहरी व्यास कितना दिया है 12 12, वो मोटाई कितना है, आर दिया है। नहीं ना मोटाई कितना दिया है, मोटाई 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, और उसका मोटाई 2 2 4, 4 और है कितना अंतरिम बाहर 12, वाह बाहर कौन सी है 12 12, तो अब मोटाई कितना है 2, तो आंतरिक त्रिज्या क्या होगा, टोटल व्यास न है रे कितना, उसका त्रिज्या निकाल 12 तो त्रिज्या कितना होगा, 6 त्रिज्या 6 होगा, तो मोटा कितना है 2, इधर मोटा कितना है 2 2 2 4 घटिए जाएगा, हाँ। तो 6 में 4 घटा कितना बचा, वो 2 घटेगा, क्या त्रिज्या है ना। हाँ ऐसे भी जान रहे हो कि 2 इधर मोटा, और त्रिज्या टोटल कितना है 6 में 2 घटिए जाएगा, तो बचाएगा कितना 4, तो त्रिज्या आंतरिक कितना हो गया आंतरिक 4 हो गया, 4 हो गया। आंतरिक कितना हो गया 4 हो गया। अब देखना कि आप धातु का आयतन निकालोगे, तो इसका सूत्र होता है पार स्क्वायर एच, पाई आर एच, तो बड़का कौन सी बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका पाई आर स्क्वायर एच, इसमें पाई एच कौन सी लोगे, पाई एच कॉमन लेंगे। कॉमन ले लोगे, पाई एच देखो कॉमन, तो यहाँ क्या होगा बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका छोटका एच। खोखले बेलन का आयतन निकालोगे तुम, तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर गुना ऊंचाई। बोलो खोखले बेलन का आयतन खोखले बेलन का आयतन पाई एच पाई एच बड़ी आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, माइनस छोटी आर स्क्वायर। 10 क्लास खोखला बेलन, ठीक है। तो वही खोखले बेलन कही कह रहा है, बड़की तो दिले है, हाँ बड़की आर कितना दिया है 16 बड़की आर दिया है 6, बड़की आर क्या है 6 और 2 जो उसमें घटा दिए छोटकी कितना निकला, 4 और ऊंचाई कितना दिए 140 छछा के 4 के 16 36 में 16 20 140 और 7 कट जाएगा, 2 बार में 20 बार में 20 गुना 20 20 गुना 22, इतना निकालोगे, ठीक है ना। 88 ये कितना 22/7, तो ये 7 दूनी 14 कट गया ना, 2 दूनी 4 पर 2 को 0, और फिर गुना करोगे 22 से, तो कितना निकलेगा 88,000 निकलेगा, ठीक है। ये हो गया, और है यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।